तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। कैसे? हमारे मजहब में एक रिवाज है, हलाला। उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। हलाला क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है? पहले शोहर से वापस करने के लिए। ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना?
तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना। अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। फ़इन तल्लक़हा, अब अगर तीसरी मरतबा तलाक दे दी, और तलाक मर्रतान तो हो चुका ना, उसके बारे में सारे अहकाम आ गए, लेकिन अब अगर दे दी मुराद है तीसरी मरतबा। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, तो अब वो उसके लिए जायज़ नहीं होगी जब तक कि वो औरत किसी और शौहर से शादी न करे। इसको हलाला कहते हैं। लेकिन ये हलाला करवाना या करना और किसी के साथ ये मुआहिदा करना, तुम शादी कर लो फिर तलाक दे देना, इस पर लानत फरमाई है, हुजूर ने लानत फरमाई है। और हमारे यहाँ इल्म में आती है, ये बात सुनने में आती है कि बहुत से उलमा ने इसको धंधा बना रखा है। हलाला मौलवी मशहूर हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर। आई एम सुष्मिता सेनगुप्ता, होम मेकर। इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फर्क है क्या मर्द का और औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है और ईदगाह में क्यों नहीं जाती? कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क, मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट योर वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं। वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? है 2 मस्जिद है भाई साहब बोलते, 2 मस्जिद है, एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते। इंशाअल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाअल्लाह सब मस्जिद में 4 होंगे, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं, तरीका यकसा है। औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ। अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ, मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये टेक हर, भले वो नमाज नहीं पढ़े तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते, तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकती, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपने पूरी वीडियो मुकम्मल देखी और सवाल भी आपने सुने। सवाल यही थे कि औरत इस्लाम में जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हो रहा है, हमें भी मिसकंसेप्शन था यही कि जब तलाक होती है, जब एक बार तलाक हो जाती है और मतलब तलाक जब बंदा कह देता है एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, तो उसके बाद वो उसकी बीवी नहीं रहती है। और उसके बाद लोग क्या करते हैं कि उसकी इद्दत पूरी होने के बाद उसको दूसरे से कहते हैं कि आप निकाह कर लें, अगर उसको गलती मानता है तो उससे शादी कर लेते हैं दोबारा से हलाला करके। तो ये हराम है, उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी ऐसा करने वालों पे। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि एक बार में तलाक हो गई तो अलहदगी होती है, ऐसे नहीं है। ये ऐसे ही उन्होंने कुरान से हमें रेफरेंस दिया है कि एक बार अगर तलाक हो जाए उसके बाद आपको 3 माह के बाद आप उसे रुजू कर सकते हैं दोबारा, और दोबारा तलाक हो जाए दूसरी बार भी कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार आखिरी होती है, उस तलाक के बाद आप दोबारा नहीं कर सकते रुजू। तो ये ऐसा ही है, बिल्कुल मैरिज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और बड़ी सीरियस चीज़ है। इसको हम मजाक में नहीं ले सकते, ये गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है जैसा उन्होंने कहा। और दूसरा एक खातून ने पूछा कि मस्जिद में खातून नमाज़ पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती। तो बिल्कुल पढ़ सकती हैं, लेकिन ये हमारे एशिया में मिसाल के तौर पे कुछ मसाजिद हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में हैं, लेकिन हर मस्जिद में इंतज़ाम नहीं है जिसके बायस वो नहीं जा पाती।
होप कि आप लोगों के भी जो जवाब हैं वो क्लियर हो गए होंगे और हमारे भी इल्म में इजाफा हुआ होगा, आपके भी इल्म में। तो इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार भी दिया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।